ठीक है, तो पेशेंट क्या कहेगा मेनली के क्या हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। वो अमूमन क्योंकि ये ट्यूमर्स इतने ज़्यादा बड़े होते नहीं हैं, साइज़ में कल आपने पढ़ा था ना 1 सेंटीमीटर से कम होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी फीचर्स आ जाए ब्लड प्रेशर की, लेकिन हेडेक की कंप्लेन वो कर सकते हैं। ठीक है, हेडेक को लाइट मत लेना। उसके बाद फोर्थ फीचर क्या हो सकता है, द फोर्थ क्लिनिकल फीचर इज ड्यू टू, क्या लिखा है, ड्यू टू कंप्रेशन, ड्यू टू लोकल कंप्रेशन। अब ये स्टार मार्क लगा लो, आपके नोट्स में डायग्राम अगले पेज पे बने हुए हैं, ड्यू टू लोकल कंप्रेशन। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पे कोई ट्यूमर है इस जगह पे पिट्यूटरी में, तो ये ट्यूमर आगे भी कंप्रेस कर सकता है, पीछे भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, राइट लेफ्ट भी जा सकता है, क्योंकि ट्यूमर तो ग्रोथ करता है। तो वो अब डिपेंड करता है कि ये ग्रोथ ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है, राइट कर रहा है, लेफ्ट कर रहा है, आगे कर रहा है, पीछे कर रहा है। इट कैन ग्रोथ एनीवेयर, इट कैन ग्रो एनीवेयर, राइट। अब सवाल ये है कि आगे ग्रोथ करेगा तो किसको कंप्रेस करेगा, साइडों पे ग्रोथ करेगा तो किसको कंप्रेस करेगा, ऊपर ग्रोथ करेगा तो किसको कंप्रेस करेगा, नीचे ग्रोथ करेगा तो किसको कंप्रेस करेगा। तो फीचर्स ड्यू टू लोकल कंप्रेशन, उसमें सबसे पहले आपके नोट्स में लिखा हुआ है द एंटीरियर कंप्रेशन। अगर ग्रोथ कहाँ पे करें, एंटीरियर में। अगर ये ट्यूमर एंटीरियर में ग्रोथ करे, लगा दो स्टार मार्क, शाबाश। एक नहीं, दो नहीं, 1 लाख स्टार मार्क। एग्जाम क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आएगा, ठीक है। एंटीरियर, तो एक जुमला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इट विल कंप्रेस व्हाट, यस, लगा दो, हाइलाइटर मार दो, शाबाश। कंप्रेशन ऑफ द ऑप्टिक chiasma, कंप्रेशन ऑफ द ऑप्टिक chiasma। ट्यूमर अगर आगे ग्रोथ करेगा तो इट कैन कंप्रेस द ऑप्टिक chiasma। अब ऑप्टिक chiasma के लिए डायग्राम ये बना हुआ है, आप इस डायग्राम पे फोकस कर सकते हो, ठीक है, कि व्हाट इज ऑप्टिक chiasma। मैं डायग्राम बना रहता हूं, आप लोग बोर्ड की तरफ देखें, एक एक डायग्राम बनाऊंगा। सी यू नो कि अगर ये आपका मिड ब्रेन है, देन हियर इज योर पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, और नीचे क्या जाता है, स्पाइनल कॉर्ड जाता है, यू नो दैट। यहाँ पे आपका क्या होता है, थैलेमस, हियर इज योर थैलेमस, थैलेमस के आगे हियर इज योर हाइपोथैलेमस, राइट। और यहाँ से फिर यू नो दैट एंटीरियर पिट्यूटरी है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऐसा ही है ना। ओके, सो दिस इज योर हाइपोथैलेमस। अभी आप डायग्राम जो देख रहे हो किस व्यू में देख रहे हो, साइड से, यू आर लुकिंग फ्रॉम द साइड्स, लेटरल व्यू। अब अगर आप साइड से देख रहे हो तो ये पोस्टीरियर साइड होगा और ये एंटीरियर। अब अगर ये एंटीरियर साइड है तो यहाँ पे मैं आपके 2 आई बॉल बना रहता हूँ, 2 आंखें बना रहता हूँ। दिस इज योर आई, यहाँ पर भी आपकी आंख है, ठीक हो गया। हियर इज योर नोज, बीच में आपकी नाक होगी। अब देखते जाओ, यू नो विजन के फाइबर्स किस में जाते हैं, एक नर्व में जाते हैं, उस नर्व का नाम है ऑप्टिक नर्व। क्या नाम है, ऑप्टिक नर्व। आप अंडरस्टैंड कर लो, लेट्स सपोज आप, दिस इज ये मेरा पेशेंट जो ऐसे खड़ा है, ये कौन सी आंख होगी, राइट आई, वो लेफ्ट आई, दिस इज द राइट आई एंड दिस इज द लेफ्ट आई। अब देखते जाओ, यू नो कि अगर ये राइट आई है, वो कौन सी है, लेफ्ट आई। मुझे बताओ, दिस इज माय राइट आई, ये मेरी लेफ्ट आई है। कुछ लोग जो बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये जो बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनको मेरी आंखें देख रही है, लेकिन इन लोगों को भी मैं देख नहीं रहा, लेकिन ये फिर भी मुझे नज़र आ रहे हैं, जो मेरे साइड पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी बैठे हुए हैं। अब मुझे वो भी नज़र आ रहे हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहे हैं, मुझे आप लोग भी नज़र आ रहे हो। सवाल ये है कि जो मुझे बिल्कुल आप लोग सामने बैठे हुए हो, इनको देखने के लिए कौन सी विजन होती है मेरी, आप लोग मेरे नाक के सामने बैठे हुए हो तो दिस इज नेजल विजन। कौन सा विजन, नेजल विजन। और जो साइडों पर बैठे हुए हैं, राइट लेफ्ट, ये टेम्पोरल बोन है ना, टेम्पोरल बोन, तो साइडों पे जो बैठे हुए हैं दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल विजन। कौन सा विजन, टेम्पोरल। साइडों को देखने के लिए कौन सा विजन हुआ, टेम्पोरल विजन। सामने देखने के लिए नेजल विजन, द नेजल विजन एंड द टेम्पोरल, नेजल विजन एंड द टेम्पोरल विजन। ये समझ में आ गया आपको। ओके, अब अगर ये समझ में आ चुका है तो अब आगे देखते जाएं। अगर ये पेशेंट है,
इसका यहाँ पे ये साइड किसको देखेगी? साइडों को। तो दिस इज कॉल्ड व्हिच विजन? टेम्पोरल विजन। और उसके वो साइड देखेगी तो वो कौन सा होगा? टेम्पोरल विजन। कौन सा विजन? टेम्पोरल। और जो सामने देखेंगे उसको हम क्या कहेंगे? नेजल विजन। अब पता है ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? थोड़ा सा फोकस कर लो। जो नेजल विजन है उसके फाइबर्स अलग हैं, उसके नर्व फाइबर्स अलग है। जो नेजल विजन है उसके नर्व फाइबर अलग है। साइडों से देखने के लिए टेम्पोरल विजन है, सामने देखने के लिए नेजल विजन। इज इट क्लियर? अब देखते जाओ, मैं ज़रा तंग नहीं करूंगा, लेकिन यू नो यहाँ से ऑप्टिक नर्व गुजरेगी। क्या गुजरने वाली है? ऑप्टिक नर्व। ये देख लो ब्लू में, दिस इज द ऑप्टिक नर्व। यहाँ से भी क्या गुजरने वाली पास होगी? ऑप्टिक नर्व। अब ये कौन से ऑप्टिक नर्व है? राइट ऑप्टिक नर्व और वो लेफ्ट ऑप्टिक नर्व। दैट्स वेरी सिंपल। नाउ ये जो ऑप्टिक नर्व है, इस ऑप्टिक नर्व में वो फाइबर्स भी हैं जो नेजल विजन के लिए था, और इसमें वो फाइबर्स भी है जो टेम्पोरल विजन के लिए है। बट थोड़ा आगे आके इसमें से कुछ फाइबर्स अंडरस्टैंड कर लो, राइट साइड से कुछ फाइबर्स टर्न होके चले जाएंगे लेफ्ट साइड में। किस साइड में जा रहे हैं? लेफ्ट साइड में। क्लियर हो गया? फिर वहां से भी कुछ फाइबर्स टर्न लेके आ जाएंगे राइट साइड पे। यस, फ्यू फाइबर्स विल टेक अ टर्न एंड दे विल कम टुवर्ड द राइट साइड पे आ जाएंगे। अब समझ में आ रहा है? नाउ कुछ फाइबर्स ने क्या किया जुनेद बताऊं? कुछ फाइबर ने यहां से टर्न लेके किस तरफ गए? वो लेफ्ट साइड पे। और कुछ फाइबर ने टर्न लिया फ्रॉम द लेफ्ट साइड और कहां पे आए? राइट साइड पे। द क्वेश्चन इज, ये कौन से फाइबर्स थे? ये कौन से फाइबर्स थे जो के क्रॉस हो गए, राइट के लेफ्ट में चले गए और लेफ्ट के राइट पे? ये टेम्पोरल विजन के फाइबर्स हैं। कौन से विजन के? टेम्पोरल विजन के। तो टेम्पोरल विजन के फाइबर्स क्या कर जाते हैं? क्रॉस। राइट के किधर जाएंगे? लेफ्ट में, लेफ्ट के राइट में। और जो सीधे जा रहे हैं, जो बिल्कुल सीधे जाएंगे, ये नेजल विजन के फाइबर्स है। कौन से? नेजल। अब जल्दी से बताइए शाबाश, किस विजन के फाइबर ने क्रॉस किया? टेम्पोरल विजन। टेम्पोरल विजन। अब समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मेरे राइट साइड के टेम्पोरल विजन के फाइबर किस में गए? और लेफ्ट साइड के टेम्पोरल विजन के फाइबर्स राइट में। और जिस पॉइंट पे ये क्रॉस कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे इन्होंने क्या किया? क्रॉस किया। ये जो पॉइंट है जिस पे इन्होंने क्रॉस किया था, ये देख लो, ये यहाँ पे आए, ये वाले यहाँ पे आए। ये जिस लेवल पे इन्होंने क्या किया है? क्रॉस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिक कियास्मा। इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक कियास्मा। आपसे कोई पूछे डॉक्टर साहब व्हाट इज ऑप्टिक कियास्मा? ऑप्टिक कियास्मा वो जगह है, वो पॉइंट है जिसमें टेम्पोरल विजन के फाइबर्स क्रॉस करेंगे। कौन सी विजन के फाइबर्स? टेम्पोरल विजन। अब देखिए यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है तो वो ट्यूमर आगे ग्रोथ करेगा। अगर उसने आगे ग्रोथ किया, समझ गए होंगे, आगे बढ़ के किसको कंप्रेस करने वाला है? वो ऑप्टिक कियास्मा को। इट कैन कंप्रेसेस द ऑप्टिक कियास्मा। और अगर इस ट्यूमर ने ऑप्टिक कियास्मा को कंप्रेस कर दिया तो अब मेरे मरीज को विजन में मसला आएगा। कौन से विजन में मसला आएगा? मरीज क्या कहेगा? मरीज कहेगा डॉक्टर साहब मुझे सामने बैठे लोग नज़र आते हैं, साइडों पे सज्जे खब्बे राइट लेफ्ट ये लोग नज़र नहीं आते। देयर इज लॉस ऑफ टेम्पोरल विजन। लॉस ऑफ टेम्पोरल विजन। कौन सा टेम्पोरल? सिर्फ एक आंख है या दोनों? तो लफ्ज इस्तेमाल होगा बाई टेम्पोरल। बाई टेम्पोरल। और मुकम्मल अंधा है या आधा अंधा है? तो आधे अंधे को हम कहते हैं हेमी एनोपिक, हेमी एनोपिया। तो बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि ये एग्जाम में आ सकता है, ये एग्जाम में है। इट इज इन योर एग्जाम। बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया। बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया। दुनिया की कितने भी एमसीक्यू की किताबें हैं, जितने भी एमसीक्यू की किताबें उठा लो, अगर इस पॉइंट पे एमसीक्यू ना हुआ मैं जुर्माना दूंगा। बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया। अब पेशेंट सुन लो ना, लॉलीपॉप पॉइंट्स। पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक। मरीज को सर में दर्द हो रहा है एंड ही इज कंप्लेनिंग ऑफ डिक्रीज इन पेरिफेरल विजन। कौन सा विजन? तो सर में दर्द है, पेरिफेरल विजन कम है, क्या सोचोगे? पिट्यूटरी ट्यूमर। क्या सोचता है? पिट्यूटरी ट्यूमर। अब समझ में आ रहा है कुछ?
सो अगर इधर नहीं बैठ सकते, जगह कम है, तो फिर बिठा दो उधर, आ जाएगा, आ जाओगे उधर, ठीक है। मैं चाहता हूँ तुम लोग सब इधर बैठो, इसलिए जिब्रान को मैंने मना किया है। उधर फिर तुम लोग पढ़ते नहीं हो और मुझे तुम लोग याद भी आते हो, तो इसलिए सामने बैठा करो, ठीक है, पड़ोस में मत बैठना। नाउ अंडरस्टैंड कर लो, बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया, ये अभी ना रमज़ान में अपने लिए इस तरह एक जगह फिक्स कर लो, क्योंकि रमज़ान के बाद जब कोर्स शुरू होता है ना, तो फिर यहाँ पे कुर्सी पे लड़ाइयाँ हो जाती है, खूनरेज लड़ाइयाँ हो जाती है, दरवाजे भी टूट जाते हैं। आप लोग को पता नहीं है, इसलिए अपने लिए पहले से सीट एडजस्ट कर लो, ताकि जो क्रैश कोर्स में आएंगे फिर उधर बैठे। नहीं तो यहाँ पे बंदूकों तक बात चली जाती है, इनाम को पता है, बंदूकों तक बात चली जाती है, ठीक है, दरवाजे उखाड़ दिए जाते हैं ताकि सिर्फ कुर्सी पर बैठ सके। एनीवे, अब सुन लो, बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया, फीचर ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर, सर में दर्द है और साथ में पेरिफेरल विजन कमज़ोर हो चुका है, क्या सोचता है? बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया with raised ICP features, think about pituitary tumor, high yield point, very high yield point। समझ में आ गया सबको? ये पॉइंट मत भूलना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये पॉइंट मत भूलना, बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट ट्यूमर कैन गो पोस्टीरियरली। अब पोस्टीरियरली अगर जाएगा, पीछे जा रहा है, तो ये तो खैर कोई इतना मुश्किल नहीं है। मुझे बताओ, एंटीरियर पिट्यूटरी के पीछे कौन है? गुड, तो किसको डैमेज कर सकता है? हाँ, तो इट कैन डैमेज इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इट कैन डैमेज इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंड प्लीज टेल मी, अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी डैमेज हो जाए तो फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन है जो कम हो जाएंगे? ADH एंड ऑक्सीटोसिन। अगर ट्यूमर पीछे गया, पीछे इस तक कंप्रेशन की, तो इट कैन काज डिफिशिएंसी ऑफ ADH एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एज, अगर ये ट्यूमर ऊपर चला जाए, अपवर्ड। अब मुझे बताओ, आपकी पिट्यूटरी के ऊपर क्या मौजूद है? दस डायग्राम, ये डायग्राम देखना है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर मौजूद है आपका हाइपोथैलेमस। तो फिर अब देख लो, दिस इज योर हाइपोथैलेमस, मीडियन एमिनेंस था ये, दिस वाज द स्टॉक, पिट्यूटरी स्टॉक, ऐसा ही था ना? ओके। अब अगर ये ट्यूमर ऊपर जा रहा है, दिस इज अ ट्यूमर, एंड ये ट्यूमर इन्वेट कर रहा है ऊपर, प्लीज टेल मी, क्या मैं कह सकता हूँ इट कैन डैमेज द पिट्यूटरी स्टॉक? किसको डैमेज कर सकता है? पिट्यूटरी स्टॉक को। और आपको वो पॉइंट याद है, अगर आप पिट्यूटरी स्टॉक को डैमेज करोगे तो सारे हार्मोन्स कम हो जाएंगे, प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाएगा। डू यू रिमेंबर दैट? गुड। फिर और ऊपर जाएगा, अगर और ऊपर जाएगा तो किसको डैमेज कर सकता है? अगर ये और ऊपर गया तो इट कैन डैमेज इज द हाइपोथैलेमस, इट कैन डैमेज इज द हाइपोथैलेमस। और आपको मैंने पढ़ाया था कि हाइपोथैलेमस जो है, ये सिर्फ एंडोक्राइन फंक्शन नहीं करता, इसके और बिग फंक्शंस है। ये आपके थर्स्ट को रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है? थर्स्ट। अगर थर्स्ट को रेगुलेट करता है, हो सकता है कि यहाँ पे ये ट्यूमर्स उस सेंटर को डैमेज करे जो प्यास के लिए है। अगर आपने हाइपोथैलेमस में किसको डैमेज कर दिया? थर्स्ट सेंटर को, तो हो सकता है मरीज को प्यास ही ना लगे, मरीज पानी नहीं पिएगा, घर वाले कहेंगे इसकी प्यास ही खत्म हो गई है, कुछ पीता ही नहीं है। अब समझ में आ रहा है? या आपके हाइपोथैलेमस में होता है हंगर सेंटर। कौन सा सेंटर? हंगर सेंटर होता है। अगर वो डैमेज हो जाए तो घर वाले क्या कहेंगे? मरीज को भूख ही नहीं लग रही। फिर आपके हाइपोथैलेमस में होता है अपटाइट सेंटर, सटाइटी सेंटर। कौन सा सेंटर? बड़ा सटाइटी, फुलनेस। तो आप जब पेट भर के खाना खा रहे हो ना, फिर आप कहते हो बस। बेसिकली आप क्यों कहते हो बस? आपका हाइपोथैलेमस आपको कहता है बस, बहुत हो गया, मजीद मत खाओ। अब अगर मेरे मरीज़ का ट्यूमर की वजह से कौन सा सेंटर डैमेज हो जाए? सटाइटी सेंटर। तो फिर मरीज़ को पता ही नहीं चलेगा कब बस करना है, और वो खाता रहेगा, फिर उसको पता ही नहीं होता बस कब करना है। और जब बहुत ज़्यादा खाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? ओबीस हो जाएगा। तो दैट डिपेंड्स कि सेंटर कौन सा डैमेज होगा, सेंटर कौन सा डैमेज होगा। तो मैं सिंपल डायग्राम लिख देता हूँ कि इट कैन डैमेज द हाइपोथैलेमस, व्हिच कैन डैमेज इज द, बताओ, हाँ, इट कैन डैमेज इज द हाइपोथैलेमस, एंड आगे क्या लिखूंगा? इट कैन डैमेज इज द थर्स्ट सेंटर
एपेटाइट सेंटर, सैटाइटी सेंटर, डिपेंड्स कि हमारे मरीज का कौन सा सेंटर डैमेज हो गया। इवन टेम्परेचर, आपके बॉडी का टेम्परेचर भी कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। आपके जिस्म को बाहर के एनवायरनमेंट के साथ आपके बॉडी के टेम्परेचर को सेम रखना है, एडजस्ट रखना है। अगर बाहर सर्दी है तो आपका हाइपोथैलेमस आपको गर्म रखेगा, अब बाहर गर्मी है तो आपका हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी के टेम्परेचर को ठंडा रखेगा। ये कौन करता है सारा? हाइपोथैलेमस। आई विल टीच यू, जब मैं पढ़ाऊंगा हाइपोथैलेमस एंड न्यूरो एनाटॉमी डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन फॉर द टाइम भी अगर आपने वो डैमेज कर दिया तो फिर बॉडी अपने टेम्परेचर को भी रेगुलेट नहीं करेगी। हो सकता है उसको बार बार पसीना आए, हो सकता है उसको पसीना ही नहीं आए, मुकम्मल ड्राई हो जाए। दैट डिपेंड्स कि हाइपोथैलेमस का कौन सा एरिया डैमेज हो रहा है। क्लियर हो गया? फिर टेल मी कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स एक फोसा में मौजूद है, दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी फोसा या सिला टर्शिका। सिला टर्शिका, और सिला टर्शिका किस जगह पर है? इन द बॉडी ऑफ स्फिनाइड बोन, इन द बॉडी ऑफ स्फिनाइड बोन। ये स्फिनाइड बोन है, ये सिला टर्शिका है। एंड यू नो हमारे स्कल में वी हैव एयर साइनसेस, फ्रंटल साइनस, नाम सुना होगा, मैक्सिलरी साइनस, एथिबैडल साइनस। सेम पिच स्फिनाइड बोन में वी हैव एयर कंटेनिंग कैविटी, जिसको हम कहते हैं स्फिनाइडल एयर साइनस। क्या कहते हैं? स्फिनाइडल एयर साइनस। और अगर ये ट्यूमर इन्फीरियरली आ जाए, डाउनवर्ड आ जाए, तो फिर किसको डैमेज कर सकते हैं? स्फिनाइडल एयर साइनस। तो अगर ये ट्यूमर नीचे ग्रोथ करे, डाउनवर्ड ग्रोथ करे, तो फिर ये किसको कंप्रेस कर सकते हैं? स्फिनाइडल एयर साइनस। दे कैन डैमेज द स्फिनाइडल एयर साइनस। सो फार क्लियर? अब बताओ, ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, ये सब समझ में आ गया? नाउ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वन मोर पॉइंट, लेटरल में। अगर ये ट्यूमर लेटरल में लग गया, राइट लेटरल में या लेफ्ट लेटरल में, तो अब ये किसको डैमेज कर सकते हैं? ये पॉइंट ज़रूरी है, ठीक है? जिस तरह ये पॉइंट हाई था एग्जाम के लिए, 1 लाख स्टार मार्क थे, ये जो अब बताऊंगा ये भी 1 लाख स्टार मार्क है। अगर ये ट्यूमर्स गए लेटरल में, लेटरल, तो अब क्या हो सकता है? अब लेटरल में क्या हो सकता है? प्लीज डायग्राम की तरफ देख लो। यहां पे डायग्राम देख लो सारे। ये मैं पहले ऊपर से डायग्राम बनाऊंगा। दिस इज योर स्कल बोन, ये क्या है? स्कल है। यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में वी हैव बॉडी ऑफ द स्फिनाइड बोन। इसके यहाँ पे बिल्कुल बीच में होता है सिला टर्शिका, और इसी के अंदर क्या मौजूद है? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स मौजूद हैं। अब दिस इज द पोस्टीरियर साइड, और वो कौन सा साइड है? एंटीरियर। आप ऐसे देख रहे हो मुझे, लाइक दिस, बात समझ में आ रही है? ऊपर से देख रहे हो तो ये कौन सा साइड होगा? पोस्टीरियर, ये एंटीरियर, और ये लेटरल। अब यहाँ पे देख लो कि आपके इस स्फिनाइडल बोन पिट्यूटरी ग्लैंड्स के लेटरल में क्या मौजूद है? यहाँ पर एक वेन मौजूद है जो ऐसे मौजूद है, यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, और इस वेन को हम कहते हैं कैवर्नस साइनस। क्या कहते हैं? कैवर्नस साइनस, कैवर्नस साइनस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये कैवर्नस साइनस कहाँ पर मौजूद है? लेटरल साइड्स पे। कहाँ पर मौजूद है? लेटरल साइड पे। अब इसी डायग्राम को मैं फ्रंट व्यू में दिखा रहता हूँ, सामने से इजी करके। अब सामने से अगर मैं इसको दिखा दूँ तो दिस इज योर हाइपोथैलेमस, हियर इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड देन एंटीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पे आपका क्या बनेगा? द सिला टर्शिका, राइट। और दोनों साइडों पे, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पर भी, दोनों साइडों पे डायग्राम ये मौजूद है, ठीक है। एक वेन मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है ऑन दिस साइड, आप अपने नोट्स में देख सकते हो। ये भी एक वेन है यहाँ पे, यहाँ पर भी है वेन, और इस वेन का नाम क्या है? कैवर्नस साइनस। ये राइट और लेफ्ट साइड पे मौजूद है कि नहीं? अब कैवर्नस साइनस क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? देखिए, कैवर्नस साइनस के लेटरल में, कैवर्नस साइनस की भी
लेटरल में एक नर्व पास होती है, थर्ड क्रेनियल नर्व, विच नर्व? थर्ड। और कौन सी नर्व पास होती है? फोर्थ क्रेनियल नर्व, थर्ड एंड फोर्थ। अब इधर देख लो, यहाँ पे मौजूद है आपके थर्ड क्रेनियल नर्व और दूसरा फोर्थ। यहाँ पर भी थर्ड क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व। थर्ड क्रेनियल नर्व एज अक्युलोमोटर नर्व, अक्युलो, ये आपको मालूम होगा, एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व एज ट्रॉक्लियर। एंड डू यू नो ये दोनों नर्व्स किसके लिए होते हैं? अच्छा, एक और भी नर्व है, एक और नर्व है जो कैवर्नस साइनस के लेटरल में नहीं है बल्कि इसके बीच में से निकलती है, कैवर्नस साइनस के अंदर से गुजरती है, फ्रॉम इनसाइड द कैवर्नस साइनस, यहाँ से, और वो है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। कौन से क्रेनियल नर्व? सिक्स। एंड यू नो ये 3, 4, 6, थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व, सिक्स्थ नर्व, दे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ आई बॉल। अब अगर मैं ऊपर देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ, राइट लेफ्ट देख रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ अपने आई बॉल को, उसके लिए नर्व्स कौन से हैं? थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, ये नर्व्स मौजूद हैं। एंड अगर ये ट्यूमर लेटरल में जाएगा, लेट्स सपोज इस साइड पे आ रहा है, तो लेटरल में इट कैन कंप्रेस, किसको कंप्रेस कर सकते हैं बताओ? इट कैन कंप्रेस द सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, इट कैन कंप्रेस द फोर्थ क्रेनियल नर्व, इट कैन कंप्रेस द थर्ड क्रेनियल नर्व। तो लेटरल में अगर ये ट्यूमर जाएगा, ये किसको दबा सकता है? नर्व्स को। किन नर्व्स को? थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ। अगर एग्जाम में सवाल आए कि कैवर्नस साइनस के अंदर किस नर्व को डैमेज कर सकता है? सिक्स्थ को। और वो पूछे इसके लेटरल में किसको कंप्रेस कर सकता है? थर्ड एंड फोर्थ। फिर यू नो एक नर्व है क्रेनियल नर्व नंबर 5, ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल नर्व के 3 ब्रांचेस हैं। उन ब्रांचेस को हम कहते हैं V1, V2, V3। मैं बाद में पढ़ाऊंगा। V1 भी ऐसे गुजरता है लेटरल से, जबकि V2, V3 नीचे से गुजर रहे होते हैं। तो दे कैन आल्सो कंप्रेस द V1, लेकिन आपने मेनली किसको याद रखना है? 6, 3, 4, 3, 4, 6। अब मुझे बताओ, पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर्स अगर ऊपर जाएंगे तो किसको डैमेज करेंगे? हाइपोथैलेमस। नीचे आएंगे तो स्पिनाइडल एयर साइनस को। अगर आगे जाएंगे तो ऑप्टिक कियाज्मा। पीछे जाएंगे तो और साइडों पे कैवर्नस साइनस। उसमें किसको डैमेज कर सकते हैं? थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व पॉलिसी। और ये जो पॉलिसी होगी थर्ड, सिक्स्थ की, तो उससे किसका मसला आने वाला है? आई बॉल का। किसका मसला आएगा? आई बॉल का। सो फार क्लियर? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? तो ये बातें सीख लो कि पिट्यूटरी ट्यूमर्स के 4 तरह के क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं। और अपने एग्जाम के लिए याद रखना है तो किसको याद रखोगे? एक तो बाइटेम्पोरल हेमी एनोपिया वाला पॉइंट था, और एक ये लेटरल वाला, जिसमें इट कैन काज 3, 4, 6 क्रेनियल नर्व कंप्रेशन। क्लियर हो गया? ओके, दैट्स इट।